दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए टेस्ट लेकर आया हूं, साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी है। ये टेस्ट हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं और चेक करिए कितने क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोपहर में 12 बजे से जो मेरी अनअकैडमी पर क्लास है उस क्लास की लिंक है। लिंक पर क्लिक करके क्लास का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए जिससे आप नेक्स्ट 12 बजे वाली क्लास में आ सकें। अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। क्लास फ्री है। लाइव क्लास पढ़ने के लिए चाहे जितने दोस्तों को आप जोड़ सकते हैं ज़रूर जोड़ लीजिएगा। मेरी प्रोफाइल लिंक भी है कमेंट सेक्शन में, आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा और मेरी हर क्लास में आप आ सकते हैं। इसके अलावा जो भी क्लासेस होती हैं उन सब में भी। तो 12 बजे वाली क्लास का लिंक है, तो लिंक पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। अगर आपके मोबाइल में अनअकैडमी की एप्लीकेशन नहीं है तो गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर आसानी से अवेलेबल है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर्ड करिएगा। OTP आएगा। एप्लीकेशन जब चालू हो जाएगी तो मुझसे फ्री पढ़ने के लिए एग्जाम सेलेक्ट करने वाले ऑप्शन में माई गोल्स मैनेज एग्जाम में आपके लिए SSC एग्जाम सेलेक्ट करना है। याद रखिएगा दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर सिर्फ और सिर्फ SSC कैटेगरी में ही पढ़ाता हूं, तो इसीलिए आप मुझसे पढ़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ SSC एग्जाम ही सिलेक्ट करिएगा। और जैसे ही आप SSC एग्जाम सेलेक्ट करेंगे आपसे वहां पर आपकी एप्लीकेशन को फ्री करने के लिए एक एनरोल कोड मांगा जाएगा। तो कोड आपको डालना है AEGG। ये 4 अक्षर का कोड जैसे ही आप एंटर करेंगे अनअकैडमी की एप्लीकेशन अनलॉक हो जाएगी और फिर आप मेरी हर क्लास अनअकैडमी की पढ़ सकते हैं प्रतिदिन। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस टेस्ट सेट पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है 5वें वेतन आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो 5वें वेतन आयोग की अध्यक्षता न्यायाधीश पांडेय ने की थी। संविधान में संघ की राजभाषा के स्वरूप में हिंदी को कब मान्यता मिली? तो संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता मिली थी 1949 में। आंतरिक अशांति के आधार पर किस वर्ष राष्ट्रीय आपात लागू किया गया था? तो आंतरिक अशांति के कारण राष्ट्रीय आपात लागू हुआ था 1975 में। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? तो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था वह पहला भारतीय दादा भाई नौरोजी। प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महिलाओं के अधिकार में किसने सुधार किए? तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महिलाओं के अधिकार में सुधार किए पंडिता रमाबाई जी ने। प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन कहाँ पर स्थित है? तो प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन जो है ये मैसूर में स्थित है। ओजोन परत किस स्तर में पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है राइट आंसर 11 से 30 किलोमीटर के स्तर पर पाई जाती है। एशिया में अंतर पर्वतीय पठार कौन सा है? तो एशिया में अंतर पर्वतीय पठार जो है तिब्बत का पठार है। राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जून महीने में सबसे लंबा दिन कहाँ होता है? तो भारत में जून महीने में सबसे लंबा दिन श्रीनगर में होता है। ड्यूशमार्क कहाँ की मुद्रा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ड्यूशमार्क जो है जर्मनी की मुद्रा है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाजा पट्टी संघर्ष केंद्र कहाँ पर है? राइट आंसर क्या है? तो गाजा पट्टी संघर्ष केंद्र जो है पश्चिम एशिया में स्थित है। कौन सी जगह राजनीतिक दृष्टि से यूरोप और भौगोलिक दृष्टि से अमेरिका में है? तो राजनीतिक दृष्टि से यूरोप और भौगोलिक दृष्टि से अमेरिका में ग्रीनलैंड स्थित है। किस वर्ष असम की राजधानी शिलोंग से दिसपुर में बदल गई थी? तो असम की राजधानी शिलोंग से दिसपुर में 1973 में बदल गई थी। अमेरिका का राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? तो अमेरिका का राष्ट्रपति अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। लाल पांडा बाघ कहाँ पाए जाते हैं? तो लाल पांडा जो है सिक्किम में पाए जाते हैं। कौन सा स्थान फ्लेमिंगो के लिए सबसे बड़ा प्रजनन स्थान है? तो फ्लेमिंगो के लिए सबसे बड़ा प्रजनन स्थान कच्छ का रण है। ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया। ओलंपस क्या है? तो ओलंपस जो है एक पर्वत का नाम है। IIT की परिकल्पना कहाँ से ली गई है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो IIT की परिकल्पना को MIT अमेरिका से लिया गया है। कौन सा पद सेलुलर फोनों से संबंधित है? तो सेलुलर फोनों में GSM। प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत कौन थे? तो सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत कबीरदास जी थे। लूव्र म्यूजियम कहाँ पर है? तो लूव्र म्यूजियम जो है पेरिस में स्थित है। अ डोज ऑफ लाफ्टर पुस्तक का लेखक कौन है? तो अ डोज ऑफ लाफ्टर पुस्तक का लेखक R.K. लक्ष्मण जी हैं। सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा देश
सार्क का सदस्य नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सार्क का सदस्य देश नहीं है इनमें से थाईलैंड प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंच गुयाना का कोरू शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंच गुयाना का कोरू शहर जो है ये उपग्रह प्रक्षेपण के लिए प्रसिद्ध है। इनमें से कौन सी मूलतः बिहार की भाषा नहीं है? तो बिहार की भाषा इनमें से अवधी नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है खड़गवासला में स्थित है। कौन माध्यमिक स्कूल ऑफ दर्शन शास्त्र का संस्थापक है? तो माध्यमिक स्कूल ऑफ दर्शन शास्त्र का संस्थापक नागार्जुन है। राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार की मौद्रिक नीति तैयार कौन करता है? तो भारत सरकार की मौद्रिक नीति को इनमें से आरबीआई के गवर्नर तैयार करते हैं। भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI कहाँ पर है? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो है ये कलकत्ता में स्थित है। क्राई किसका संक्षेपण है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्राई का फुल फॉर्म है चाइल्ड रिलीफ एंड यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वस्तु पर भारत सबसे अधिक विदेशी मुद्रा व्यय करता है? तो भारत सबसे ज्यादा पेट्रोलियम पदार्थों को खरीदने पर विदेशी मुद्रा व्यय करता है। कौन सा प्रदेश खट्टे फलों के लिए विख्यात है? तो खट्टे फलों के लिए भूमध्य सागरीय क्षेत्र विख्यात है। एनु जनजाति कहां पर पाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा तो एनु जनजाति जो है जापान में पाई जाती है। म्यांमार को किस रूप से जाना जाता है? तो म्यांमार को सुदूर पूर्व धान का कटोरा भी कहते हैं। कौन सी स्थायी पवनों का उदाहरण है इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा स्थायी पवनों का उदाहरण इनमें से व्यापारिक पवनें हैं। फेरल का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो फेरल का सिद्धांत जो है पवनों की दिशा से संबंधित है। रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते हैं? राइट आंसर हो जाएगा रेगिस्तान में बादल इसलिए नहीं बरसते हैं क्योंकि आर्द्रता कम होती है। भूपर्पटी में निम्न में से किसकी सर्वाधिक प्रचुरता होती है? तो भूपर्पटी में सर्वाधिक प्रचुरता सिलिका की होती है। जीवाश्म का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो जीवाश्म का सबसे अच्छा स्रोत तलछटी चट्टानें। राइट आंसर हो जाएगा। रिया या थेट्स किसके नाम है? तो रिया या थेट्स शनि के उपग्रहों के नाम हैं। निम्न में से कौन पार्थिव ग्रह नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से बृहस्पति पार्थिव ग्रह नहीं है। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की न्यूनतम आयु क्या होती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति की न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष होती है। राइट आंसर हो जाएगा। कौन से प्रधानमंत्री जो अपने कार्यकाल में संसद में उपस्थित नहीं होते थे? तो राइट आंसर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह जी अपने कार्यकाल में संसद में उपस्थित नहीं होते थे। निम्न में से इटली के पुनर्जागरण का कवि कौन था? तो इटली के पुनर्जागरण का कवि जो है दांते थे। राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका प्रैक्टिस टेस्ट सेट पेपर। क्या स्कोर रहा ज़रूर शेयर करें और 12 बजे वाली लाइव क्लास में ज़रूर टाइम से आ जाएं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।